मेरे पति थोड़ा नशा करते हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, अक्षत त्रिपाठी और अच्युत त्रिपाठी। तो मैं एमपी को हूँ और मेरे पति मतलब 1 साल 2 साल चले जाते हैं कहीं भी, किसी भी शहर मतलब छोड़ के। आपको छोड़ के चले जाते हैं? जी। क्यों? बस इसका वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? क्या नाम है पति का? मिथिलेश त्रिपाठी। मिथिलेश भैया यहाँ आओ, आ जाओ थोड़ा आगे। मिथिलेश भैया को आने दो। बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा करते हैं, पूरा मतलब हर चीज गुस्से में। थोड़ा मिथिलेश भैया से बात करो, जल्दी आओ। आपकी पत्नी आपको क्या, आपसे क्या चाहती है पत्नी? सर हम तो सब करना चाहते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये मतलब पता नहीं इनको क्या जो है बीमारी है सोचने की। ठीक है, फालतू सोचने की बीमारी। क्या सोचती रहती है? मतलब अनाप शनाप चीजें, मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। अच्छा, आप पे शक करती रहती हाँ है? बिल्कुल, मैं साथ में हूँ तो भी सोचना इनका रहता है। मैं अब उसके साथ में क्या करूँ, कैसे कंप्रोमाइज़ करूँ? कितना मतलब एक पेशेंस होता है सर सहने का गुरुजी। अब जब एक्सीड कर जाता है, बाहर चला जाता है तो फिर मुझे हटना पड़ता है। बात कराओ पत्नी से। बच्चों के लिए सर, अब क्या करूँ मैं? तो क्यों आप अपने पति पे संदेह क्यों करती हो? सर हर चीज की दवाई है, शक की दवाई छोड़ी है, इस महाराज जी संदेह की दवाई नहीं है। जी महाराज जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ महाराज जी। मैंने इनको कई बार मतलब अब क्या बताऊँ, कई बार मैंने देखा है, पकड़ा भी है, और तब भी इनके साथ भी मतलब वो करके भी ये मतलब वही करते हैं कि मुझे कुछ मत कहो, और बच्चों को मारना, बच्चों को छोड़ के चले जाना, यही सब रहता है। बच्चों को मारा ना करिए। मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ, बच्चे साथ में आप पूछ लीजिए। तो आप और ये हाँ ना तो इनको मैंने कभी मारा, यही जो है मेरे साथ जो है कभी कभी गलत तरीके से पेश आती है। अब ये नहीं तो ये कह रही है कि आप किसी के संग रहते हैं। सर ये आपके पास आई है, इनसे आप यही कहिए कि शांतिपूर्वक रहें मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पर कोई पत्नी ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा पति किसी और के संग भी रहे। तो मैं क्यों जाऊंगा, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। ये तो मैंने कहा कि सर गुरुजी ये शंका करना है। ये तो कह रही मैंने देखी है। रही बात नशे की, तो मैं केवल गुटखा खाता हूँ, मतलब वो सॉरी नहीं, इन्होंने तो कहा कि मैंने देखा है आपको किसी के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अब ये तो इन्होंने अब कह रहा हूँ गुरुजी की मुझे ऐसा कुछ इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सही से रहें, अच्छे से रहें, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कहीं मत जाइए, अपनी पत्नी के साथ रहिए। लेकिन ऐसा है ना, पत्नी को ये संदेह है कि आप किसी और के संग हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, पत्नी को संदेह है कि आप किसी और के साथ रहते हैं, तो आप इनका संदेह दूर कर दीजिए। आप किसी के साथ नहीं रहते, आप इन्हीं के साथ रहिए प्रेम से। गुरुजी मैं इनके साथ ही रहना चाह रहा हूँ और मैं इनको अपने साथ लेके आया हूँ, लेकिन जब से लेके आया हूँ तब से यही मतलब इनका रहता है कि जो है मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरा जो है शोषण हो रहा है, या मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, जबकि मैं सब कुछ करता हूँ। तो इन्हें कौन सा फ्रीडम चाहिए? अब ये आप इनसे पूछो, बात कराइए, इनसे पूछिए कौन सा फ्रीडम? महाराज जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर झूठ बोलते हैं, प्रताड़ित करते हैं मुझे हर चीज के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसके लिए प्रताड़ित? वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, जो कमाता हूँ आपके पास है सब। वो जबरदस्ती करते हैं आप अच्छा, जितना ये कमाते हैं पूरा आपको दे देते हैं? जी नहीं सर, मतलब कि कितना देते हैं आपको? वही देने के लिए तो भागते हैं ये सब। नहीं, कितना पैसा देते हैं आपको महीने? ये इनका रेगुलर कुछ है भी नहीं, कभी 20 पा गए, कभी 15 पा गए। चलो जितना पाए, पर पूरा देते हैं कि नहीं आपको? साथ में रहते हैं, जितना देंगे, और फिर उसी कारण ये भाग जाते हैं कि मुझे पैसा ना देना पड़े। तो आपको पैसा कितना देते हैं हर महीने? मुझे महीने का कोई फिक्स ही नहीं है महाराज। फिर भी 10 लाख 20 लाख 10,000 20,000 कितना देते हैं? नहीं, अगर साथ में रहते हैं तो फिर ले लेते हैं, मतलब तो मांग लेते हैं, और उसीलिए फिर हर जगह घर पे परिवार में सबसे कहेंगे मुझसे पैसा ले लेती है, मुझसे पैसा मांगती है। और 2 बच्चे भी हैं महाराज जी, और इनके घर से भी कोई वो नहीं है। आप दोनों पति, देखो पैसा पति का हो वो आपका है, और जो आपका है वो उनका है, तो आप दोनों प्रेम से रहो ना। आप दोनों को सारी जिंदगी रहना, तीसरा कोई नहीं आएगा आपके जीवन में। करते हैं इनका सब छोड़वा दीजिए महाराज जी। मैं आपके क्या नशा करते हो? हाथ जोड़ती हूँ बताओ महाराज जी। गुरुजी मैं नशे में, मैं बता रहा हूँ, केवल जो है खैनी होती है वो मैं लेता हूँ, इसके अलावा कोई नशा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। गुटखा ये गुटखा खाते हैं बस? गुटखा भी नहीं खाता मैं,
केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? आप पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता गुरु जी। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं ये? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, आप तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब और उनकी बहुत आंख झगड़ा- लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। महाराज जी मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी, आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। नहीं महाराज जी, कभी भाई हम सोते नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखें आ जाती हैं, आ गई तो लाल, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। महाराज जी तो किसी को प्रताड़ित करते हैं, मारना पीटना बच्चों को, ये तो नहीं मारेंगे, करना अब वो पक्का वादा कर रहे हैं नहीं मारेंगे, पर आपको संदेह, आप देखो संदेह तो बहुत करती महाराज जी, हो, इनका झूठे नशा- आरोप लगाती हो। इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। लेकिन आप ना झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है। आप तो क्या चाहती हो, घर पे बैठा रहे आदमी, कमाए ना? मैं छोड़ दूं। बात कराओ। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे। तो वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना, बात करके वहीं से शुरू होता है। अरे ये आपको संदेह है। नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, आप मेरा विश्वास करिए। गुरु जी मैंने इनके कहने पे। अच्छा ये बताओ, जब ये पढ़ाने जाएं तो ये जाके केवल चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले ना? अब कोई टीचर है, कोई कुछ पूछ रहा है, अब माना कि इनकी प्रिंसिपल मैडम होगी ऊपर हेड में, या कोई सहायक टीचर होगी, कोई महिला होगी, तो इससे कोई बात भी ना करें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे था। ऐसा किया करो ना, आप भी इनके संग जाया करो। इस तो वही दिक्कत है सर, वो महाराज जी वही दिक्कत है इनको। मैं क्या? उसी में मैं भी काम कर रही हूँ रिसेप्शन का, तो इनको दिक्कत है कि वहाँ मेरे स्कूल में क्यों काम कर रही हूँ। अच्छा आप दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं? सर मैंने बोला भी नहीं एक बार भी, एक बार भी तुम खा जाओ, बच्चों की कसम मैं झूठ बोल रहा हूँ, खा जाओ। गुरुजी मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं इनको जबरदस्ती लेके गया हूँ। हाँ। वहाँ पर भी लेके गया हूँ जहाँ भी ज्वाइनिंग हुई मेरी। तो मतलब जहाँ आप रहते हो वहीं रहती हैं? हाँ, मतलब उनको स्कूल में भी? वहाँ पे भी जॉब दिला रहा हूँ कि वहाँ पे तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ, और मुझे ये नौकरी करने नहीं देते हैं। अब यहाँ जहाँ है ये, यहाँ भी मुझे 15-20 हजार का मिल रहा है, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो, हैं? कोई ले ना जाए? नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, मैं बहुत मतलब। सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। माँ कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरुजी कुछ भी नहीं है। और देखो ये माँ कसम खा गए। और जब से मैं इनको अपने साथ लाया हूँ, मैं तनिक भी अब इनको कैसे दिलाऊं? नहीं, इनका कोई इलाज नहीं है फिर। कैसे दिलाऊं इनको? इनका कोई इलाज नहीं है फिर। मैं किस तरीके से दिलाऊं इनको, बताइए आप बताएं मुझे, क्या कौन सी कसम खिलाना चाहते हैं, मैं वो तैयार हूँ। आप बताओ कौन सी कसम खिलवाएं? अब बताओ, इनसे पूछो, पत्नी की खाओगे? पत्नी की खाओ कसम। गुरुजी आप बोल दीजिए, मैं सब तैयार हूँ। कौन सी कसम खवाएं बताओ? तैयार है पति तुम्हारा? महाराज जी जो आपको अच्छा लगे वही। खवा तो दिए माँ कसम। तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो। ठीक है गुरुजी मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ माँ कसम, नहीं खाओगे? माँ कसम वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा और आजीवन दूंगा। अब नहीं, अब देखो, अब संदेह नहीं करना। अब देखो पति ने कसम खा ली है सब प्रकार की, तुम्हारा पति गलत नहीं है, तुम झूठी उंगली करती रहती हो। हाँ, आप भी, तुम भी कसम खाओ, तुम भी कसम खाओ। अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। महाराज जी ये सारे गलत काम छोड़ दें, मैं माँ कसम खाती हूँ कि इनके ऊपर संदेह नहीं करूँगी। वो तो खा गए कसम, अब तुम खाओ कि माँ कसम खा के मैं बोलती हूँ मैं संदेह नहीं करूंगी। तो ये छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ तो दिए, छोड़ तो दिए, छोड़ दिया मैं। छोड़ दिया जी। तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम? हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी। ठीक है फिर। इनकी नहीं है।
गुरुजी एक छोटा सा मेरा प्रश्न था आपसे। हाँ हाँ कि एक बोलो एक सेकेंड। भगवान कण कण में रहते। अच्छा ये बताओ, नहीं वो तो आपके पिताजी की फोटो आपके मोबाइल पे है कि नहीं? हाँ है। तो जब आप पिताजी की फोटो देखते हो जी, तो वो फोटो खाती है? नहीं खाती है। बोलती है? नहीं बोलती है। सुनती है? नहीं। लेकिन फिर भी उसे देखने से आपको अपने पिता की याद आती है कि नहीं? हाँ वो तो होता है। हाँ, जैसे आपके पिता की फोटो देखने से, आपकी माँ के फोटो देखने से आपकी माँ की याद आती है, ऐसे भगवान के विग्रह को, मंदिर में भगवान के चित्र को देखने से भगवान का स्मरण होता है। तो भगवान का बोधक है, भगवान का बोध कराती है वो तस्वीर, वो चित्र। इसलिए ईश्वर का चित्र होना बुरा नहीं है। उस चित्र को सुव्यवस्थित सड़क पर ना फेंक के विसर्जित किया जाए, वो अव्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बोलो कि नहीं जी हम तो मानते ही नहीं। अरे भाई ऐसा है, हमारे सनातन में, जैसे आपने कहा मुसलमानों के यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, पर मुसलमानों के यहाँ भी तो मजारें होती हैं जी। तो मजार क्या है? नहीं मजार तो है, लेकिन हमने मूर्ति पूजा तो नहीं करते। तो भाई उनके लिए मजार ही उनकी मूर्ति है या नहीं? उनके लिए भाई, उनके लिए उनकी मजार ही तो मूर्ति है, वह मूर्ति का ही तो काम कर रही है। वरना चादर कहीं भी चढ़ा दें, कहीं भी चादर क्यों नहीं चढ़ा देते? मतलब मजार भी उनके लिए मूर्ति का ही काम कर रही है कि नहीं? हाँ राधे कर, समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी। इसलिए हमारे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? हुए थे। तो भगवान साकार हुए कि नहीं? हुए। फिर इसलिए साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जहां जरूरत पड़ी निराकार की निराकार, जहां जरूरत पड़ी साकार की साकार। जी हमारे धंधे में थोड़ी रुकावट आ रही है। क्या काम है आपका? बच्चों खाना बनाना, हॉस्टल। तो आप इनकी माँ हो? नहीं। अच्छे बच्चे की मौसी हैं। तो आप खाना बनाते हैं होटलों में जाके? हॉस्टल है लड़कों। हॉस्टल लड़कों का सरकारी हॉस्टल। तो काम तो कितना कमा लेते हैं आप रोज का? महीने का 17,000 साल। 17,000। तो आप क्या चाहती हैं? काम नहीं चल रहा है? चल तो रहा 17,000 का चल रहा है, थोड़ी सी रुकावट आ रही है। क्या रुकावट है? कैसे कुछ नजर लग रही? नहीं, काय की नजर लग रही है? बढ़िया भोजन पक रहा, बच्चे खा रहे हैं, 17,500 आपको रोज का महीने का मिल रहा है। पति क्या करते हैं? वे भी यही काम करते। तो पति को अलग मिलता है? दोनों एक में। मतलब दोनों को 17,000 मिलता है। तो आप भोजन ही बनाते हैं, तो किसी और, मतलब किसी और टिफिन वाला सेटअप भी चलता ना, किसी और के लिए भी बनाने लग जाइए भोजन। नहीं नहीं, बेचैन रहे बडलियों जो धंधा जाए ना। हिंदी का यहाँ है, कई कहो वो बड़ा ऐसे काम पे जाते हैं ना, बड़ा ड्यूटी पे, तो बड़ो लड़को बीमार हो जाए, उनको बहुत कष्ट गैल हो रही है, तो उनकी में उपाय बताओ। तो बड़ो लड़को बीमार है जाए तो आपको इलाज कराओ। थारे पास कहीं हॉस्पिटल है आसपास? दवाई दिवा दे से दवाई भी, और उया ना हो जो काम पे चढ़े थे ना, जब एकदम से बीमारी से हो बात दे बचे। तो वाको कहो करो कि तुम योग क्यों करो? योग करे छोरा? हाँ योग करे थे ना। योग करे, अच्छे डॉक्टर को दिखाए, ठीक हो जाएगा। पैर भी टूट 2 राड गलेड़ी से पैर भी ठीक होगा, भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो। वहाँ बात करो वो। हाँ, दिनारा थाना। दिनारा थाना। हाँ। तो क्या करना है थाने में? थाना में नहीं करना है सर, यही है कि हम आए हैं, 3 मेरा लड़का है। भैया सवाल क्या है? लड़के तो 3 हैं। हाँ। सवाल क्या है? सवाल यही है, गुरुजी की मारपीट करता है, हमको निकाल देता है। कौन? ये छोटा वाला घर है और 2 वो है, एक सूरत में, एक वो अहमदाबाद में। तो हमको मारपीट करता, बोलता है कि इसको खाना बंद करो। खाना बंद कर दिया। उसका बीवी जो कहती है वो सुनता है। खाना बंद कर दिया। हमको, मेरा पति है, उसे हम बोला था कि देखिए ना, हमको खाना बंद कर दिया, ऐसे ऐसे गाली देती है, ये भी गाली देता है, मारता है। तो बोलता है कि तुम झूठ बोलती हो। बच्चे को लाए हो? नहीं, उसका शादीशुदा हुआ 2 लड़की है। पति लाए हो? पति नहीं लाए, हम अकेले आए हैं गुरुजी, पति को नहीं लाए हैं, पति ही यहाँ आता है।
उधर का आदमी आया वही साल लाट में हम आ गए सर। तो क्या कहा कि हम बड़े रात भर हमको खाना नहीं दिया, छोटा बेटा है बड़ी मारा, गालियाँ देता, खराब गालियाँ दिया, हमको घर से बाहर कर दिया। फिर भी हम कहे कि हमको रहने दो, तो नहीं। चलो आप ले आना, हम समझाएंगे आपके बेटे को और आपके पति को। आप ले आना हमारे पास, हम बात करेंगे, सब ठीक होगा, चिंता। 2011 से मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। मेरी पत्नी कितनों मना करने के बाद मांस मछली का सेवन करती है। वो साथ में आई है, थोड़ा समझा दीजिए। बात कराओ पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो मछली खाती हो कि मुर्गा? जी गुरुजी कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खा, भूखी रहती हो? क्या पति तो कह रहे हैं कि सब खाती हो, मांस वांस खाती हो? नहीं गुरुजी नहीं खाते। खाओ माँ कसम के नहीं खाते। खाती हो? खाती हो कि नहीं खाती हो? जी गुरुजी। तो क्या जी? खाते हैं कभी कभी। कभी कभी खाती हो? क्या मतलब सुअर वुअर सब खाती हो? जी गुरुजी बहुत कोशिश करते हैं कि छूट जाए। तो सुअर भी खाती हो? सुअर का मांस? नहीं, सुअर वुअर भी खाते, जैसे अंग्रेज लोग तो खाते ना सुअर। आप नहीं खाती हो? नहीं खाते। अच्छी मांसाहारी मैया हो, सुअर नहीं खाती हो। अच्छा बकरा खाती हो? हाँ जी मटन खाते हैं। बकरा खाती हो? तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो, हैं? टांग खाती हो? क्या खाती हो? भैया देखो मांस खा के मस्त हंस रही है। अच्छा ये बताओ सही, क्या खाना पसंद करती हो? क्या खाती हो बताओ, क्या पसंद है आपको? जी पूरा बकरा खा जाती हो? नहीं, तो ज्यादा कौन सा मांस पसंद है? मछली का, बकरे का, मुर्गे का, सुअर का, भैंस का, किसका? कि आदमी खाती हो? कौन सा मांस खाती हो बताओ बताओ। चलो बस गुरुजी यही प्रार्थना छूट जाए। खाती कौन सी हो पहले तो बताओ। मुर्गा खाती हो? अच्छा लाता कौन है मांस? अरे सुनो सुनो सुनो, बात करो। कौन पति लाते हैं? कौन लाता है मांस? स्टाफ वगैरह से मंगाते हैं। स्टाफ से? तो क्या मछली लाती हो? मछली तो आप खुद बनाती हो कि बनी बनाई बुलवाती हो? बताओ ना मेरी माँ, आप खुद बनाती हो कि बनी बनाई? बताओ। अच्छा मछली की आंखें खाती हो? हैं? कि बकरे की टांग खाती हो? कि मुर्गा की टांग? ये बताओ मांस खाना सही है? जी नहीं। आप बताओ कितना आपका पेट है कि शमशान घाट? कितने लोग आपके पेट में दफन हो चुके है ना? अच्छा ये बताओ शमशान घाट जाते हैं तो आपको डर लगता है कि नहीं? हैं? जी लगता है। तो आपके पेट से आपको डर नहीं लगता है? आपका पेट भी तो शमशान घाट है। कितने बेचारे जीव जंतु आप खा गई। मैया आप पिछले जन्म में शेरनी थी क्या? शेरनी? सही बताओ, क्या मतलब क्यों खाती हो मांस? बताओ मांस क्यों खाती हो? ठीक है राधे राधे गुरुजी। अरे पहले बात करो। अरे पहले बात करो, छोड़ेंगे कि नहीं कन्फर्म तो कराओ। अब पक्का वादा करो कि नहीं खाओगी? खाओगी कि नहीं? जी नहीं, नहीं खाएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगी? माँ कसम नहीं खाएंगे। देखो
किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए अपने स्वाद के लिए। आपके लिए बेचारी मछली तड़प के मरती होगी, बकरा मरता होगा, जो भी मुर्गा इत्यादि सब मर, क्या किसी को मारे बिना मांस खाना संभव है? जी नहीं। इसलिए अपने स्वाद के लिए किसी को मारना चाहिए? जी नहीं। अब नहीं खाना। दारू भी पीती हो मैया? जी नहीं। दारू वारू ना पीना। आपके पिताजी खाते थे मांस? जी बहुत पहले खा, तो नहीं, गुजर गए। नहीं, जब जिंदा थे तब खाते थे? जी हाँ खाते थे। तो जब नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या?